Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we have already covered in the previous two videos the society part of Indus Valley civilization. Today we are going to discuss about the religious practices in this great civilization. So आइए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमने पिछले दो वीडियो में सामाजिक पहलुओं को देख लिया था। महिलाओं की क्या स्थिति थी, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ वुमेन, द फूड हैबिट्स, द एंटरटेनमेंट, द ऑल एस्पेक्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। इन दिस वीडियो वी विल कवर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक पक्ष की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी के अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, रिलीजियस रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन। अब रिलीजन की बात करेंगे या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो देखिए, पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, मैं इधर लिखता हूं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। पहली बात कि ये जो है ये है प्रोटो हिस्ट्री। क्यों है और इसका क्या लिंक है? हाँ, प्रोटो हिस्ट्री है, ये मैं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, और यहां से कुछ लिंक है इसलिए मैं लिख रहा हूं। और दूसरी बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स और एनी religious constructions, any religious construction। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातों को पहले समझना है आपको, प्रोटो हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से रिलीजन का क्या लिंक है अभी मैं बताऊंगा। ये प्रोटो हिस्ट्री जो है, हाँ, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिस्ट्री जो है, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसको हम तीन पार्ट में देखते हैं। एविडेंसेस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। नए स्टूडेंट्स के लिए जान ले वो, क्योंकि यहां लिंक करूंगा मैं। देखिए, प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक काल। तो प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, प्री हिस्ट्री क्या होता है? जिसमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, रिटेन स्क्रिप्ट होता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होता, ठीक है, ये प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है कि रिटेन भी होता है और आपको आर्कियोलॉजिकल भी होता है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब जो उत्खनन में या खुदाई में जो हमें एविडेंसेस मिल जाए, खिलौने मिल जाए, स्केलेटन मिल जाए, ठीक है, जो भी चीजें मिल जाती हैं उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री तो रिटन रिकॉर्ड भी है, और खुदाई में जो सामान मिले हैं उनसे भी हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के साथ बात क्या है कि रिटन भी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी, यानी खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो भी हैं, लेकिन रिटन एविडेंसेस, रिटन मटेरियल होते हुए भी, स्क्रिप्ट होते हुए भी, उनको आज तक उस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका, यानी कि पढ़ा नहीं जा सका। तो अगर स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया तो उनका इस्तेमाल होगा ही नहीं, हम पता ही नहीं लगा सकते स्क्रिप्ट के आधार पर कि उस समय क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री है कि इसमें खुदाई में जो चीजें मिली है उससे तो हम अनुमान लगा ले रहे हैं, लेकिन जो रिटन मटेरियल है या रिटन स्क्रिप्ट हो, जो भी मिला है, ठीक है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना गया प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। तो केवल खुदाई के आधार पर हम अपना जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसे लिंक करूंगा, क्यों?
ये मैंने क्यों बताया फिर यहां पर। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको अगर रिलीजन की बात करेंगे तो किसी मंदिर का या किसी रिलीजियस कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई है, ठीक है। रिलीजियस कंस्ट्रक्शन या धार्मिक कोई भी वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। रिलीजियस कंस्ट्रक्शन आप इसे नोट कर ले, ठीक है, रिलीजियस कंस्ट्रक्शन। तो ये दो मेन बातें हैं। अब प्रोटो हिस्ट्री जो है, ये मैंने कहा प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो प्रोटो हिस्ट्री से क्या लिंक है इसका मैं बताता हूं। ये तो पहले आप नोट कर लीजिए, प्रोटो हिस्ट्री से क्या लिंक है कि हम जब भी बात करेंगे रिलीजन की तो इसमें भी हम दो साइड देखेंगे। एक साइड होगा एक्टिविटी साइड, यानी कि क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। और दूसरा होगा फिलोसॉफिकल साइड, यानी कि दार्शनिक पक्ष, ठीक है। जब रिलीजन की बात करेंगे तो इन दोनों पक्षों को हम देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटो हिस्ट्री, हमने क्या कहा, प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं जिसके आधार पे हम अनुमान लगा रहे हैं, साथ ही रिटन स्क्रिप्ट भी है, लेकिन उस रिटन स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। तो जब रिटन स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं जा सका तो उस समय के लोगों के थॉट के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है। जब आईबीसी के स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाएगा तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें, जब भी पढ़ लिया जाता है इंफॉर्मेशन और भी मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और मुझे लगता है इतिहास में जिस दिन भी ये पढ़ लिया जाता है, प्रयास चल रहा है, अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन जिस दिन भी पढ़ लिया जाता है ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर रिटन मटेरियल नहीं पढ़ा जा सका तो उस समय लोगों के थॉट क्या है, विचार क्या है, आप मुझे कैसे समझ पा रहे हैं। आप मुझे सुन रहे हैं या मेरा रिटन मटेरियल कोई देख रहे हैं तो मेरे थॉट्स को आप समझ पा रहे हैं, मेरे फिलॉसफी को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से उस समय के लोगों का थॉट क्या था, वो क्या सोचते थे, तो वो सब चीजें अगर लिखा हुआ मिल जाता तो हमें बहुत सहूलियत होती फिलोसॉफिकल पक्ष को जानने में। क्योंकि देखिए रिलीजन में हम जानते हैं हिंदू धर्म का कुछ फिलॉसफी है, इस्लाम का फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी का फिलॉसफी है, आप देखिए जैन और बौद्ध धर्म की भी फिलॉसफी है, दर्शन है। दर्शन जिसको हम बोलते हैं, दर्शन अलग अलग हैं, सबके सोच थोड़े बहुत अलग अलग हैं, प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। तो दार्शनिक पक्ष का मतलब यह होता है कि एक सोच किसी खास विषय के बारे में या अलग अलग विषयों के बारे में। तो उस सोच के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम स्क्रिप्ट को पढ़ पाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चूंकि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में अभी तक है, इसलिए अभी तक है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया, आद्य ऐतिहासिक काल में है, तो इसलिए हम इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह पाएंगे। धर्म को लेकर, नेचर को लेकर, आत्मा को लेकर, ठीक है ना। क्या इनके विचार थे, इनके क्या दर्शन थे, हम जानते हैं ना जैन धर्म के को मतलब आत्मा को लेकर अलग कुछ विचार हैं, बौद्ध धर्म के अलग हैं, प्रकृति को लेकर अलग विचार हो सकते हैं, हिंदू धर्म के दर्शन अलग हैं, इस्लाम के दर्शन अलग हैं। तो ये तभी तो है जब उसके स्क्रिप्ट को देखा गया है, इसके स्क्रिप्ट को पढ़ा गया है। तो विचारों के बगैर हम फिलॉसफी का पता नहीं लगा सकते, इसलिए इस पक्ष की जानकारी हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। और ये जो पक्ष है एक्टिविटी यानी क्रियात्मक पक्ष, इसका मतलब ये होता है पूजा पाठ, जो हम काम करते हैं पूजा से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, पूजा पाठ हो गया, कर्मकांड हो गया, हवन हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो एक्टिविटी साइड यानी क्रियात्मक पक्ष के रूप में हम देखते हैं। तो हमें जो आईबीसी के बारे में देखना है रिलीजन का साइड, वो हमें इसी पक्ष को देखना है। जिस दिन हम स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे तो हम
इस पक्ष को भी उस समय से देखना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल हम इस पक्ष को देखेंगे, इसे मैं मिटाता हूं, फिर हम एक्टिविटी साइड की बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें समझना है। ठीक, तो चलिए अब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उनका जो एक्टिविटी पार्ट जो है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष जो है, क्रियात्मक साइड जो है, उसको हम देखेंगे। यानी कि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी इस समाज में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देयर वर नो रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस इन द इंडस सोसाइटी, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि आपको मेसोपोटामिया में देखा गया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां टेम्पल्स देखे गए, यहाँ कोई टेम्पल नहीं था, हाँ, कोई मंदिर नहीं था और किसी भी तरह का कोई रिलीजियस कंस्ट्रक्शन नहीं था यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन गॉड थे और कौन कौन से उसके अलावा कुछ जो गॉड थे जिनकी पूजा होती थी। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेन वर्शिप की बात करते हैं। मेन वर्शिप, तो मेन वर्शिप में अगर देखें तो इसे हम 3 पार्ट में बांट देंगे। पहला मदर गॉडेस, मातृ देवी, मातृ देवी। दूसरे हैं पशुपति, जिन्हें प्रोटोसिवा भी कहा गया। और तीसरे जो गॉड है, बुल की पूजा होती थी, यानी कि वृषभ पूजा। 3 मेन गॉड, मदर गॉडेस, मातृ देवी, पशुपति या प्रोटोसिवा, और बुल या आप वृषभ कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे पता चलता है कि मदर गॉडेसेस की पूजा होती थी वहां पर। देखिए, इंडस सोसाइटी में जब मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था की बात की थी, सामाजिक पार्ट पढ़ाया था, हाँ, सोसाइटी पार्ट जब आईबीसी का पढ़ाया, उस समय मैंने कहा था, आई टोल्ड यू दैट आईबीसी हैड ए मैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक समाज था वो, उसमें महिलाओं का बहुत सम्मान था और महिलाओं को सिंबल माना जाता था, प्रतीक के रूप में देखा जाता था, उर्वरकता के प्रतीक के रूप में और शक्ति के प्रतीक के रूप में। उर्वरकता यानी फर्टिलिटी और शक्ति यानी पावर के प्रतीक के रूप में। ऐसा क्यों था, क्यों अंदाजा लगाया गया? क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा मृद मूर्तियां मिली हैं मदर गॉडेस की, मातृ देवी की। मृद मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा फिगरिंग्स। टेराकोटा क्या होता है? दैट इज फायर बेक्ड क्ले, आग में पकाई हुई मिट्टी होती है, उससे मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो टेराकोटा फिगरिंग्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मिली हैं मातृ देवी की। मृद मूर्तियां, मृद का मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां, या हम इसको कहें टेराकोटा फिगर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, इससे यह अंदाजा लगाया गया कि इनकी पूजा होती होगी। इवन एक मूर्ति ऐसी मिली है, उसमें क्या है कि ए प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ हर एम्ब्रियो। उस महिला के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, और समवेयर इट इज कनेक्टेड विद द ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ ए प्लांट। ठीक है, और ऐसा कहा गया है, आप जब आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ेंगे, रामाशरण शर्मा की एनसीईआरटी, उसमें भी दिया गया है कि संभावित रूप से लोग इन्हें अर्थ गॉडेस के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, इनकी पूजा होती थी, अर्थ गॉडेस के रूप में बहुत सम्मान था, और बिल्कुल वैसा ही सम्मान था जैसा कि नील नदी की देवी थी, नील गॉडेस। कौन थी वो? आइसिस। तो जैसे लोग इजिप्ट में यानी मिस्र में पूजा करते थे आइसिस गॉडेस की, वैसे ही यहां मातृ देवी की या अर्थ गॉडेस की पूजा होती थी। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली मदर गॉडेस की, मृद मूर्तियां यानी टेराकोटा फिगर्स। तो ये अंदाजा लगाएगा कि ये मेन गॉड में से एक थी। ठीक है, और मातृसत्तात्मक था वहां पे, मैंने बताया। हालांकि कुछ निगेटिव सोसाइटी
निगेटिव एस्पेक्ट भी देखा गया, क्योंकि सती का भी कुछ एविडेंस था, कुछ साक्ष्य थे सती प्रथा के भी मिले हैं। हाँ, बेरियल मिला है ना, वो कब्र में स्त्री पुरुष दफनाए हुए मिले हैं लोथल में, और वहां पे एक साथ एक स्त्री एक पुरुष वहां पे कालीबंगा में। तो इस वजह से ये कहा गया कि कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी थे। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो महिलाओं का बहुत सम्मान था और मदर गॉडेस एक मुख्य देवी थी वहां पे। ठीक है, दूसरा है पशुपति। अब पशुपति की एक, पशुपति कौन है? देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक सील मिला है। कहां से? सील, ऐसे लिखते हैं सील। सील क्या है? हाँ, सील है इस तरह का, ये सील मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। देखिए एक सील है, ठीक है। और सील कहां से मिला है? ये सील मिला है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जो कि पड़ेगा कहां? सिंध में पड़ेगा, पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहां पे एक 3 हॉर्न व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, इन द पद्मासना पोस्चर। हाँ, सिटिंग क्रॉस लेग, जैसे पालथी मार के जैसे बोलते हो वैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति हैं वो, ठीक है, और 3 हॉर्न है उनके, 3 सींग हैं, और इनका ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्यों? देखिए अगर हम ऐसे होते, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो राइट साइड में एलिफेंट, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि लिखने में सही रहे। इधर है एलिफेंट हाथी, और टाइगर यानी कि बाघ। इधर है बुफेलो एंड राइनोसोरस यानी कि गेंडा। हाथी, बाघ, भैंस, गेंडा। और यहां पे पैर के पास, पैर के पास यहां पे मान लीजिए पैर के पास इनके 2 डियर्स। 2 डियर्स का मतलब 2 हिरन यहां पे बैठे हुए हैं। 2 डियर्स, 2 हिरन यहां पे हैं, पैर के पास हैं इनके, ठीक है। तो इन्हीं को कहा गया है पशुपति या प्रोटोशिवा, ठीक है ना। देखिए ये हॉर्न में भूल गया, ये ऐसे है, हाँ ये हॉर्न, इनको कहा गया पशुपति। एक मोहर यानी सील पे मिला है ये। और एक बात ध्यान रखना है कि ये जब एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि हाथी या टाइगर किधर है, तो राइट साइड में। बुफेलो और राइनोसोरस किधर है, यानी कि लेफ्ट साइड में। बाएं है भैंस और गेंडा, दाएं है हाथी और बाघ। क्योंकि आपको बहुत सारे पिक्चर नेट पे मिलेंगे जिसमें बिल्कुल ये उल्टा भी दिखाया गया है, तो इससे आपको चिंता नहीं करनी है। अगर ना पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछ देता है तो इन दोनों को आप दाहिने साइड यानी राइट साइड दिखाएंगे, इन दोनों को आप बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड दिखाएंगे। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। अच्छा, इसको यूनिकॉर्न भी कहा गया है, राइनोसोरस को यूनिकॉर्न के रूप में भी इसे देखा गया है। यूनिकॉर्न, 1 हॉर्न एनिमल, तो शायद इसी को कहा गया है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न 1 हॉर्न एनिमल, तो ये इसकी पूजा की जाती थी। देखिए कहा जाता है कि अगर इनकी पूजा की जाती है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन जानवरों की भी पूजा होती होगी, यानी हाथी की, भैंस की, बाघ की, गेंडे की, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन यूनिकॉर्न का तो कंफर्म कहा जाता है कि यूनिकॉर्न की पूजा होती थी, वृषभ की पूजा होती थी। तो ये बात, तो ये पशुपति एक गॉड है, ठीक है। वृषभ पूजा में कहा जाता है कि हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला जो सांड है उसकी पूजा। तो इसमें हम लिख देते हैं हम्प्ड बुल की पूजा, हम्प्ड बुल। तो ये बात होगी। तो 3 चीजें हैं, 3 गॉड है मेन, मदर गॉडेस, पशुपति और बुल, वृषभ, जिसमें हम्प्ड बुल की भी पूजा होती है। एनिमल में एक राइनोसोरस, यूनिकॉर्न की चर्चा हुई है। लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये पशुपति के अराउंड जो भी जानवर है इनकी भी पूजा होती होगी। इसके अलावा देखिए एनिमल तो हम रख ही देते हैं, एनिमल की पूजा होगी। इसके अलावा आप देखेंगे वाटर की भी पूजा हुई। वाटर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रेट बाथ,
ग्रेट बाथ में स्नान हुआ, रिचुअल बात होते थे, कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो एक तरह से पूजा की जाती होगी। और उसके बाद साइड में कमरे भी बने हुए हैं मोहनजोदड़ो में, तो इस तरह से ऐसा अनुमान लगाया गया कहीं पानी की भी पूजा होती हो। स्नेक, स्नेक हो गया, ठीक है। उसके अलावा ट्री, ट्री, पीपल ट्री, पीपल, पीपल आज भी हिंदुओं में इसकी पूजा होती है, ठीक है। उसके अलावा ट्री, एनिमल, फायर, देखिए लोथल, गुजरात में है लोथल, ध्यान दीजिएगा, प्लस कालीबंगा, इन सब जगहों पे मिले हैं फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स का मतलब अग्निकुंड, यानी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं फायर वर्शिप की तरफ, ठीक है। उसके बाद फैलस, फैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एनिमल, वाटर, स्नेक, ट्री, फायर, फैलस, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फैलस की जहां तक बात है, इवन ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है कि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है, ऋग्वेदा स्पीक अबाउट दैट फैलस वाज ए वर्शिप ऑब्जेक्ट इन द सोसाइटी ऑफ नॉन आर्यन पीपल। तो नॉन आर्यन पीपल में ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा ही है। और आज भी हिंदू समाज में फैलस की पूजा, शिवलिंग की पूजा होती है, तो उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन के भी एविडेंसेस मिले हैं, तो बहुत सारे स्टोन ऑब्जेक्ट मिले हैं, फैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऑर्गन मिले हैं, स्टोन ऑब्जेक्ट, इनके स्टोन ऑब्जेक्ट मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय पूजा की जाती होगी इनकी, ठीक है। उसके अलावा ये ध्यान दीजिए, ग्रेट बाथ भी आप अलग से भी लिख लीजिए, ग्रेट बाथ, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान में लोग वृहत स्नानागार, मोहनजोदड़ो का जो वृहत स्नानागार है, ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो का जो वृहत स्नानागार है, ये है स्नानागार, समझ लीजिए, ये है स्नानागार, धार्मिक अनुष्ठान, एब्ल्यूशन के लिए लोग, किस लिए? एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब रिचुअल बात होता था, कुछ शुद्धिकरण होता होगा, तो इस तरह की धार्मिक अनुष्ठान में शुद्धिकरण के लिए लोग स्नान करते होंगे, तो एब्ल्यूशन के लिए यार ये यहाँ पर ग्रेट बाथ का इस्तेमाल रिचुअल बाथ के लिए होता था। साइड में कमरे बने हुए थे यहाँ पे, कपड़े बदलने के लिए। तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं धर्म या पूजा पाठ में ग्रेट बाथ का की भी एक भूमिका थी, इसका एक रोल था। उसके अलावा एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स, इन दो बातों को देखिए आप, हालांकि एम्यूलेट्स ताबीज, हिंदी में अगर कहें तो ताबीज, ताबीज, ताबीज आज भी हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम में भी इस्तेमाल होता है, तो आज भी इस्तेमाल होता है ताबीज का। तो ऐसा कहा जाता है कि ताबीज जो है कुछ सुपरस्टिशन रहा होगा उस समय के समाज में, उस समय के सोसाइटी में, और दे बिलीव्ड दैट देयर वर सम एविल फोर्सेस, ठीक है, एंड दे कुड हार्म देम, जो एविल फोर्सेस है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसके लिए वो ताबीज का इस्तेमाल करते हैं। और एम्यूलेट्स की चर्चा अथर्ववेद में भी की गई है, ठीक है। अथर्ववेद रिलेटेड टू, आपको जादू टोना से रिलेटेड है एंड रिलेटेड टू द नॉन आर्यन ट्रेडिशन, ठीक है। तो वहां कहा गया है कि एम्यूलेट्स, नॉन आर्यंस ताबीज का इस्तेमाल किया करते थे, तो एक चर्चा है अथर्ववेद में। तो एम्यूलेट्स की बात, हालांकि डायरेक्ट इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में इससे एक तरह से धर्म से जोड़ा जाता है। क्योंकि एक तंत्र मंत्र की बात है तो उसमें तो पूजा पाठ ही होती है ना, अगर ताबीज का इस्तेमाल करते हैं।
और एविल फोर्सेस को वार्ड ऑफ करने के लिए, उनको दूर हटाने के लिए अगर पूजा पाठ होती है और ताबीज का इस्तेमाल होता है, तो एक तरह से वो तंत्र मंत्र भी एक तरह का पूजा पाठ ही हुआ। इसलिए यहाँ पे मैंने इसे एमुलेट्स की चर्चा कर दी। तो ये पूरा आपको धार्मिक प्रैक्टिसेस हमने देख लिया। हाँ, 3 मेन गॉडेसेस आपको ध्यान रखना है, मदर गॉडेस, ठीक है, पशुपति, ठीक है, और बुल, वृषभ पूजा। उसके अलावा एनिमल पूजा भी हो रही है, क्योंकि यहां पे भी बुल की बात की जा रही। और यहां देखिए 4 ये जो पशुपति हैं, इनके चारों तरफ हाथी, बाघ, भैंस और राइनोसोरस गैंडा बैठे हुए हैं। राइनोसोरस को एज्यूम किया गया है, ये कहा गया है कि शायद ये यूनिकॉर्न, इसी को कहा गया है जिसके पूजा की बात कही गई है, वर्शिप की बात की गई है। और यहाँ पे हिरण है इनके पैर के पास। तो कहा गया है कि अगर इनकी पूजा हो रही है तो इन जानवरों की भी पूजा हो रही होगी। ऐसी संभावना है। तो एनिमल, पानी की बात हो गई, क्योंकि डायरेक्ट ग्रेट बात से इसका रिलेशन है। स्नेक, नाग पूजा, हाँ, पीपल के वृक्ष की पूजा की बात होती थी उस समय, आज भी होती है। अग्नि पूजा साक्ष्य मिले लोथल और कालीबंगा में, फायर अल्टार्स मिले, अग्निकुंड मिले। फैलस यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों की पूजे, दोनों के वर्शिप की बात की गई है, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनके ऑब्जेक्ट मिले हैं स्टोन के बने हुए, ठीक है। तो ये है। और एमुलेट्स की बात है, ग्रेट बात की बात मैंने कर दी, एमुलेट्स ताबीज की बात कर दी, क्यों कि एविल फोर्सेस को दूर भगाने के लिए ये लोग एमुलेट्स का इस्तेमाल भी करते थे। एमुलेट्स मिले हैं, ताबीज मिले हैं। तो इन सब चीजों से हमने ये देख लिया कि धार्मिक प्रैक्टिसेस किस किस तरह की थी, कौन कौन से मेन गॉड थे, कौन कौन से जानवरों की पूजा होती थी। तो एक तो आपने ऐसे देख लिया कि भाई 3 मेन गॉड हैं, और अगर लिखने के लिए आए क्वेश्चन के रूप में भी, तो आप इन सारे पहलुओं को शामिल करके अच्छा खासा क्वेश्चन लिख सकते हैं। कभी हम लिखेंगे धार्मिक पक्ष पर, वो भी हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन लिखने की बात करेंगे, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीजों को देखकर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।